वेलकम टू केमोपेडिया आईआईटीआर। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट्स का लेक्चर 5। ठीक है, लेक्चर 5 के अंदर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दूसरा इंटरमीडिएट, जो कि है हमारे पास में क्या, कार्बिन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कार्बिन की बात करें तो बेसिकली हमें स्टार्ट करना, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास में कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होता है, और उसके बाद हमने देखा रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन, नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटरमीडिएट का लेक्चर 4 में देखा। इसके बाद अगर बात करें कार्बोकैटायन के अंदर हमने बहुत सारी नेम रिएक्शंस देखी थी, लगभग 10 रिएक्शंस हमने देखी थी। 1 से लेकर 10 रिएक्शन हमने देखी, अलग-अलग टाइप के रीअरेंजमेंट देखे थे, पिनाकुल रीअरेंजमेंट, वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की हमने रीअरेंजमेंट देखी, और कुछ हमने देखा कि कार्बोकैटायन कौन सी नेम रिएक्शंस हमारे पास में दिखाते हैं, ठीक है? और कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास में बनकर आते हैं, ये भी हमने देखा, ठीक है? अब अगर हम बात करें बेसिकली इंटरमीडिएट की, तो सेकंड इंटरमीडिएट है हमारे पास में क्या, कार्बिन। सेकंड इंटरमीडिएट क्या है हमारे पास में, कार्बिन। तो इस कार्बिन की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कि कार्बिन हमारे पास में होता क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सी वाली कार्बिन कितने टाइप की होती है हमारे पास में, उसके बाद देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, और लास्ट में हम देखेंगे हमारे पास में इस वीडियो के अंदर कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, सिंथेसिस ऑफ कार्बिन हम किस किस मेथड से कर लेकर आ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कार्बिन। अगर कार्बन की बात करें तो हम, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की हमारे पास में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास में, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास में, 6 होता है। तो हमारे पास में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p2, यही होती है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये 2s है हमारे पास में, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2p, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2p। तो ये हमारे पास 2s और ये क्या है हमारे पास में 2p। ये है हमारे पास में बात ग्राउंड स्टेट की। अगर हम बात करें मान लीजिए हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर बेसिकली क्या होगा हमारे पास में, इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाकर एक्साइट हो जाएगा, p ऑर्बिटल के अंदर। और s टू p एक्साइटेशन जो होता है वो हमारे पास में रूम टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, तो ये एक्साइटेशन हमारे पास में इजीली हो जाता है, ठीक है? अब हम बात करें अगर हमारे पास में कार्बिन की, तो हमारे पास में यहाँ कार्बिन में क्या होता है, बेसिकली कार्बिन में 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 2 क्या होते हैं हमारे पास, बॉन्ड पेयर्स। तो अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की, तो 2 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास में, मान लीजिए अल्काइल के साथ में मैंने 2 बॉन्ड पेयर्स लगा दिए। अगर ये 2 बॉन्ड पेयर्स लगा दिए तो यहाँ पर इस कार्बिन के अंदर हमारे पास में क्या हो गया, 2 तो हमारे पास में क्या हो गए, बॉन्ड पेयर्स हो गए। एक हमारे पास में क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, एक हमारे पास में क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, और एक हमारे पास में प्योर p ऑर्बिटल कैसा है, वैकेंट p ऑर्बिटल। ये रहा हमारा वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है? ये एक कार्बन हमारी इस टाइप से हो गई। दूसरी कार्बन की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ये बॉन्ड पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए हमारे पास में। अगर ये 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए तो इस कार्बन की बात करें तो ये हो गए हमारे पास में 2 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर्स हो गए। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और ये दूसरे ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास में क्या है, दूसरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इस तरीके से। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के हमारे पास में क्या हो गई, कार्बन एक या तो इस तरीके से एग्जिस्ट करे या फिर इस तरीके से एग्जिस्ट करे। दोनों ही कार्बन आपके पास में एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक कार्बन ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अदर वन, ठीक है? तो अगर हम बात करें कौन सी कार्बन हमारे पास में ज्यादा स्टेबल होगी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास में क्या आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर जब आपने इस तरीके से आपने जब एक्साइटेशन करवाया था, तो एक्साइटेशन के टाइम पर आपने देखा कि सारे के सारे आपके पास में रूल क्या कहता है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स कैसे हो जाने चाहिए, आपके पास में हाफ फिल्ड हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाली कार्बिन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या है, हाफ फिल्ड है। तो ये वाली कार्बिन क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली कार्बिन की। अगर फर्स्ट वाली कार्बिन की बात करें तो यहाँ पर सारे के सारे ऑर्बिटल्स हमारे पास में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं है, ठीक है, नहीं दिख रहे हैं आपको। अब हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ कार्बिन की, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कार्बिन की, तो यहाँ हमारे पास में 2 कार्बिन आपको देखने को मिलेगी, कितने कार्बिन मिलेगी, 2 कार्बिन आपको देखने को मिलेगी। एक कार्बिन है आपके पास में सिंगलेट कार्बिन, एक कार्बिन है आपके पास में सिंगलेट कार्बिन, और दूसरी कार्बिन है आपके पास में क्या, ट्रिपलेट कार्बिन। दूसरी कार्बिन क्या है आपके पास, ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है? तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है।
अगर हम बात करें सिंगलेट कार्बिन की और ट्रिपलेट कार्बिन की, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है हमारे पास में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है हमारे पास में वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये वाली कार्बिन की बात करें, फर्स्ट वाली कार्बिन की, पेयर्ड होते हैं। तो मान लीजिए मैंने बना दिया इस तरीके से कार्बिन, ये दो क्या है इसके पास में इस तरीके से बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, एक क्या है इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है इसके पास में वैकेंसी ऑर्बिटल, इसके पास में क्या है दूसरा वैकेंसी ऑर्बिटल। अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले स्पिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या है हमारे पास में, सारे के सारे क्या हमारे पास पेयर्ड है। तो आपको पता है कि अगर जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो एक क्या होता है आपके पास में अप स्पिन होता है और एक क्या होता है आपके पास में डाउन स्पिन होता है। तो एक पॉजिटिव हाफ है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास में नेगेटिव हाफ, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्पिन क्या हो जाएगा हमारे पास में, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा प्लस हाफ, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस हाफ, तो एस की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 0। ठीक है, अगर हम बात करें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का बेसिकली हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2s प्लस 1, 2s प्लस 1, एस की वैल्यू हमने स्पिन की कैलकुलेट कर ली, 2 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ से आंसर आया आपके पास में 1। तो इसी को ही आप कहते हैं क्या, इसी को आप क्या कहते हैं, सिंगलेट। यहाँ पर स्पिन की वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आ गई 1, इसीलिए आप इस कार्बिन को कैसा कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन। इसे क्या कहते हैं आप, सिंगलेट कार्बिन। अगर इस कार्बिन की बात करें तो यहाँ क्या होगा आपके पास में दो बॉन्ड पेयर्स होंगे इस तरीके से, और आपके पास में क्या होंगे, दो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगी, कुछ इस तरीके से स्पीशीज प्रेजेंट होगी। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एक ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमें पता है दोनों अनपेयर्ड है, तो आपके पास में स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो माइनस हाफ या फिर क्या हो जाएगा प्लस हाफ प्लस हाफ। तो आपके पास में अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने क्या ले लिया प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में स्पिन की वैल्यू 1 हो गई। अब स्पिन की वैल्यू अगर 1 हो गई आपके पास में, तो आपके पास में स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है 2s प्लस 1, 2 इंटू एस की वैल्यू पुट कर दिया आपने इंटू प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, प्लस 1 कितना हो गया 3, ये क्या आ गया आपके पास में 3, इसीलिए इसको आपने क्या कह दिया, ट्रिपलेट कार्बिन। इसीलिए आपने इसको क्या कह दिया, ट्रिपलेट कार्बिन। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों में से आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास में रूल्स को, सारे के सारे रूल्स कौन फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है, ट्रिपलेट कार्बिन। अगर हम बात करें इस ट्रिपलेट कार्बिन को हम क्या कह सकते हैं, ये कैसी नेचर की है, पैरामैग्नेटिक नेचर की है, कैसी नेचर की है, पैरामैग्नेटिक नेचर की। अगर हम बात करें इस वाली की सिंगलेट कार्बिन की, तो ये किस नेचर की हो जाएगी आपके पास में, डायामैग्नेटिक नेचर की। किस नेचर की हो जाएगी आपके पास, डायामैग्नेटिक नेचर की। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन की बात करें, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन के अंदर हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सी कार्बिन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी हमारे पास, कौन सी कार्बिन ज्यादा स्टेबल होगी, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, मतलब ट्रिपलेट कार्बिन हमारे पास में क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बिन। इसे आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आपको रीजन पता चल गया क्यों ज्यादा स्टेबल है ट्रिपलेट कार्बिन, क्योंकि ये क्या कर रही है, सारे के सारे रूल्स को क्या कर रही है, ये फॉलो कर रही है। ठीक है, अब हमें देखना है, ये हमने देख लिया स्टेबिलिटी, इसके बाद में हमें देखना है, मान लीजिए मैंने कोई कार्बिन का आपको एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए मेरे पास में एग्जांपल है इस तरीके से, एक कार्बिन है हमारे पास में CF, एक है हमारे पास में CCl2, एक है हमारे पास में CBr2, और एक है हमारे पास में क्या, CI2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें, कौन सी कार्बिन हमारे पास में ज्यादा स्टेबल होगी, तो हमारे पास में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हम स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बैक बॉन्डिंग का। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, इस तरीके से कार्बिन प्रेजेंट है, कार्बिन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये जो हेलाइड्स प्रेजेंट है, हेलोजन जो प्रेजेंट है, इसके पास में क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास में क्या हो रहा है, इस तरीके से अगर हम कार्बिन बनाएं
अगर हम सिंगलेट कार्बन की बात करें इस तरीके से, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा फ्लोरीन, ये क्या हो जाएगा फ्लोरीन। यहाँ पर क्या कर सकता है, इसका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकता है, इस तरीके से डोनेट हो सकता है। अगर ये इस तरीके से डोनेट होगा तो इसी को आप क्या कह रहे हैं, बैक बॉन्डिंग। इसी को आप क्या कह रहे हैं, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हर एक के केस में क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो बैक बॉन्डिंग जहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वही वाली स्पीशीज क्या होगी आपके पास में, ज्यादा स्टेबल। तो ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहाँ पर होगी, जहां पर ओवरलैपिंग क्या होगी, बेटर होगी। अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है आपके पास में, फ्लोरीन है आपके पास में सेकंड पीरियड का एलिमेंट, और कार्बन भी आपके पास में क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट। ठीक है, अगर कार्बन भी आपके पास में सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन भी आपके पास में सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओवरलैपिंग बैक बॉन्डिंग से होगी वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, 2p पाई ओवरलैपिंग। कौन सी होगी, 2p पाई ओवरलैपिंग। अगर हम बात करें CCl2 की, यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, 2p पाई 3p पाई ओवरलैपिंग। अगर हम बात करें CBr2 की, यहाँ पर होगी 2p पाई 4p पाई ओवरलैपिंग। यहाँ बात करें तो आपके पास में यहाँ क्या होगा, 2p पाई 5p पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। जितनी ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग होगी कार्बन क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो आपके पास में अगर कार्बन की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा आपके पास में, CF। इसके बाद हो जाएगा आपके पास में CCl2। इसके बाद में हो जाएगा आपके पास में CBr। इसके बाद में लास्ट में कौन आ जाएगा, CI2। ठीक है, ये हो गया आपके पास में किसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन का ऑर्डर। अगर आपके पास में डिफरेंट टाइप की कार्बिन दे रखी है तो आपके पास में स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर हो गया, ये। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। अब ये बात है हमारे पास में स्टेबिलिटी की। अब देख लिया हमने स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हम ये जो कार्बिन बनाकर लेकर आ रहे हैं, ये जो कार्बिन बनी है हमारी, ये synthesis कैसे होगी। ठीक है, तो हम डिफरेंट मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम डिफरेंट मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेसिस और मेथड्स, प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। इसकी बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। अगर कार्बिन की प्रिपरेशन की हम बात करें तो कार्बिन की प्रिपरेशन में हम सबसे पहला मेथड जो है, सबसे पहला मेथड हम क्या लेकर आएंगे, फ्रॉम ट्राइहैलाइड। क्या लेंगे हम, फ्रॉम ट्राइहैलाइड। क्या, फ्रॉम ट्राइहैलाइड, फ्रॉम ट्राइहैलाइड। ठीक है, अगर हमारे पास में ट्राइहैलाइड कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम किस तरीके से कार्बिन की सिंथेसिस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने एक ट्राइहैलाइड ले लिया, कार्बन के साथ में क्या लगा है आपके पास में, 3 हेलोजेंस लगे हैं कुछ इस तरीके से, और ये एक क्या लगा है आपके पास में, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने कोई बेस डाल दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बेस ले लिया NaOH। क्या ले लिया मैंने बेस, NaOH। ठीक है, अगर मैंने NaOH लिया तो NaOH क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये क्या किया इसने, इस तरीके से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, और क्या बन गया आपके पास में, इस तरीके से Cl और ये क्या बन गया, Cl। और यहाँ क्या छोड़ के चला गया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ के जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़कर जा रहा है तो ये क्लोरीन क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। तो ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर निकलेगा। अगर ये लेकर क्लोरीन निकल रहा है तो ये क्लोरीन क्या यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर क्या छोड़कर जाएगा, एक वैकेंट p ऑर्बिटल छोड़कर जाएगा। वैकेंट p ऑर्बिटल छोड़कर जाएगा तो लास्ट में हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, 2 बॉन्ड पेयर्स मिल गए, 2 क्लोरीन के साथ में 2 बॉन्ड पेयर। एक इस क्लोरीन ने क्या किया, वैकेंट ऑर्बिटल छोड़ दिया, और एक आपके पास में क्या मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो ये क्या बन गई आपके पास में, कार्बिन। ये क्या बन गई आपके पास में, कार्बिन बन गई, कार्बिन जनरेट हो गई। ठीक है, तो इसे कहेंगे आप कार्बिन। ठीक है, इस तरीके से आपको कार्बिन की फॉर्मेशन करनी है। अगर दूसरी फॉर्मेशन की बात करें तो दूसरे के अंदर हमारे पास में क्या हो सकता है, अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड स्टार्ट करने से पहले एक और चीज देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या निकल रहा था आपके पास में, क्लोरीन निकल रहा था। क्लोरीन निकल रहा था, ऐसे ही कुछ और भी निकल सकता है हैलाइड। मान लीजिए फ्लोरीन रख दिया, क्लोरीन रख दिया, ब्रोमीन रख दिया, आयोडीन रख दिया, तो आपके पास में जो टेंडेंसी है, जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी, ऑर्डर ऑफ लिविंग, ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी। अगर लिविंग एबिलिटी की हम बात करें तो लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी किसकी होगी। अब निकल क्या रहा है, एक निकल रहा है F-, एक निकल रहा है Cl-, तीसरा निकल रहा है आपके पास में Br-, और चौथा निकल रहा है I-। तो सबसे जल्दी कौन निकलेगा, जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किसके ऊपर है, I- के ऊपर। तो लिविंग एबिलिटी भी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, I की। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है इस तरीके से, ये एक हमारे पास में इस तरीके से एग्जाम्पल है, ये फ्लोरीन प्रेजेंट है, ये फ्लोरीन प्रेजेंट है, ये आयोडीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ मान लीजिए मैंने कोई बेस डाल दिया। अगर ये बेस डाला
तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास में ये हाइड्रोजन निकलेगा और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं कार्बन के ऊपर छोड़कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है और आयोडीन प्रेजेंट है। तो अब नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर होगा, जिसकी लिविंग एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो लिविंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो लिविंग एबिलिटी हमारे पास में ज्यादा किसकी होगी, आयोडीन की लिविंग एबिलिटी ज्यादा है, तो आयोडीन हमारे पास में बाहर हो जाएगा। कार्बीन आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्या है आपके पास में, कार्बन। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में अगर दूसरे मेथड की हम बात करें, हम दूसरे बार में किसके साथ बना रहे हैं, फ्रॉम डाई हेलाइट। फ्रॉम किससे बना रहे हैं, डाई हेलाइट। अगर हमारे पास में दो हेलोजन प्रेजेंट है किसी कार्बन के ऊपर, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब हमें देखना है कि मान लीजिए मेरे पास में एग्जांपल है ये कार्बन, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, दो हेलोजन प्रेजेंट है। इस तरीके से मैंने हेलोजन लगा दिए, यहाँ क्या लगा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन। अगर इसके अंदर मैंने कोई बेस डाल दिया, अगर मान लीजिए मैंने बेस डाल दिया NaOH, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे बेस डाल दिया तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में, क्लोरीन, और ये क्या बन गया आपके पास में, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या करके गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छोड़ कर गया है। तो अब क्या बन जाएगा आपके पास में, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा और अब क्या बन जाएगा, कार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से। ये Cl और हाइड्रोजन, ये क्या बन गया आपके पास में, कार्बन। ठीक है, इस तरीके से कार्बन की फॉर्मेशन करनी है आपको। यहाँ पर क्लोरीन की जगह कोई और हैलाइड भी प्रेजेंट हो सकता है। अब हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में तीसरा मेथड है, क्या, तीसरा मेथड है आपके पास में फ्रॉम मोनोहेलाइट। फ्रॉम मोनोहेलाइट, ठीक है। अगर मोनोहेलाइट की हम बात करें तो बेसिकली मोनोहेलाइट क्या होता है हमारे पास में, मान लीजिए मैंने इस तरीके से एग्जांपल ले लिया, ये है हमारे पास में क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में क्या प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपके पास में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हमने डाल दिया यहाँ पर क्या, NaOH। यहाँ क्या डाल दिया, एक बार मैंने डाल दिया NaOH, और यहाँ पर दूसरी बार हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर कोई और बेस डाल दिया, मान लीजिए मैंने डाल दिया PHNa। ये भी क्या हमारे पास में बेस ही है। ठीक है, तो ये दोनों जो बेस है, इन दोनों के केस में क्या होगा, हमारे पास में चीजें अलग अलग होंगी। क्या होगा हमारे पास में, चीजें अलग अलग होंगी। अगर हम बात करें मोनोहेलाइट की, तो यहाँ पर बेसिकली NaOH का जो न्यूक्लियोफाइल होता है OH-, ये जो होता है इसका सेंटर, इसकी एबिलिटी होती है कि ये हैलाइड जो प्रेजेंट होता है उसकी अल्फा पोजीशन से क्या करता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये कहाँ से आता है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी ये वाली आती है HSAB प्रिंसिपल से, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल। इसका, इसके ऊपर भी एक दो दिन के अंदर हम वीडियो लेके आएंगे। स्पेशली ये कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए। तो वहां हम देखेंगे कि NaOH का OH- ये वाला अल्फा हाइड्रोजन क्यों एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि OH- की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, HSAB से निकल कर आती है कि ये वाला क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये सेंटर, हार्ड सेंटर, सॉफ्ट सेंटर के बेसिस पे हम बताते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में ये क्या होता है, इस तरीके से ये फ्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ क्या हो गया हमारे पास में, कार्बन आयन जनरेट हो गया। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या करेगा, अब यहाँ अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर। इस तरीके से लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया इसने, बाहर। तो यहाँ क्या बन गया आपके पास में, एल्किन, कार्बन आपके पास में जनरेट नहीं हुई। ऐसे केस के अंदर आपको क्या बेस यूज करना पड़ता है, इस तरीके से कोई बेस यूज करना पड़ता है, जैसे हमने PHNa बेस यूज किया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये क्या कर देगा, यहाँ पर इस तरीके से फ्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये इस तरीके से लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा और आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगी, कार्बीन। ठीक है, तो हम बात करें, तीनों से हमने पढ़ लिया, ट्राई हेलाइड से पढ़ लिया हमने, डाई हेलाइड से पढ़ लिया, मोनो हेलाइड से पढ़ लिया। इन तीनों में से सबसे कम यील्ड किसकी होती है, ये हमें देखना है। अगर हम यील्ड की बात करें तो जो डाई हेलाइड प्रेजेंट है हमारे पास में, इसकी, इससे बनने वाला जो कार्बीन हमें मिलता है, इसकी यील्ड क्या होती है हमारे पास में, बहुत ही कम। इसकी यील्ड क्या होती है हमारे पास में, बहुत ही कम। तो इस यील्ड को हमारे पास में मेंटेन करने के लिए हम एक बेस यूज करते हैं, जो कि होता है हमारे पास में LDA। LDA, अगर LDA बेस की बात करें तो LDA क्या होता है हमारे पास में, लिथियम, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में, बेस। अब ये क्या करता है, ये होता कैसा है, लिथियम पॉजिटिव, ये क्या होता है, नाइट्रोजन, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं हमारे पास में, दो आइसो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं।
ये होता है हमारे पास में एलडीए। अब ये एलडीए क्या करता है, सेम ऐसे ही रिएक्शन करता है, लेकिन ये क्या करता है, इस यील्ड को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, ये इस यील्ड को बढ़ा देता है, यील्ड इंक्रीज कर देता है डाई हैलाइड के अंदर। क्या करता है, यील्ड को इंक्रीज कर देता है डाई हैलाइड के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है एलडीए की। ठीक है, क्या होता है आपके पास में, ट्राई हैलाइड से आपने देखा, डाई हैलाइड से देखा और मोनो हैलाइड से देखा, लेकिन डाई हैलाइड के केस में आपके पास में यील्ड क्या मिलती है आपको, बहुत कम। इसीलिए हम यहाँ पर NaOH बेस यूज करने की जगह कौन सा बेस यूज कर लेते हैं, एलडीए बेस यूज कर लेते हैं। एलडीए बेस क्या करता है, इसके यील्ड को कार्बन के यील्ड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं चौथा मेथड। फोर्थ मेथड क्या है हमारे पास में, फोर्थ मेथड है हमारे पास में फ्रॉम, क्या है हमारे पास में, फ्रॉम ट्राइक्लोरो, फ्रॉम ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में बेसिकली हमारे पास में क्या है, एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, इस तरीके से एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, इस तरीके से 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमारे पास में होता है ये सबस्ट्रेट। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, अगर हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की बात करें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर ले लिया NaOH, तो NaOH क्या करेगा, एसिटिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस एसिडिक हाइड्रोजन को इसने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इस तरीके से, और हीट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन बना, और ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा, हीट की प्रेजेंस में इस तरीके से CO2 को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, CO2 को क्या कर देगा, यहाँ से बाहर कर देगा, और आपके पास में क्या बनेगा, CCl3 नेगेटिव। क्या बनेगा, CCl3 नेगेटिव। अब ये बना, यहाँ पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगी, आपकी कार्बीन। क्या मिल जाएगी आपको, आपकी कार्बीन। ठीक है, इस तरीके से आप ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिफ्थ मेथड की, तो फिफ्थ मेथड हमारे पास में क्या हो जाएगा, फिफ्थ मेथड हो जाएगा हमारे पास में, फिफ्थ मेथड क्या है हमारे पास में, फ्रॉम अमीनो एसिड, फ्रॉम अमीनो एसिड, फ्रॉम अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो एक कार्बन के ऊपर एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा आपके पास में, अमीन ग्रुप आपके पास में प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास में किस तरीके से हो सकता है, CH3, और यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास में, CH, और यहाँ क्या हो सकता है, COH, और यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास में, NH2। अब इसको हमारे पास में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। या तो ये हो सकता है हमारे पास में, या फिर दूसरी तरीके से भी हमारे पास में हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से प्रेजेंट है, ये हमारे पास में है क्या, ये हमारे पास में क्लोरीन, ये हमारे पास में क्लोरीन, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास में COH, और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास में NH2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ अमीनो एसिड से हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सबसे पहले क्या ले लिया, HNO2। क्या ले लिया मैंने, HNO2। HNO2 किससे बनता है, HCl प्लस NaNO2 से। ऑलरेडी इसकी बात हम कर चुके हैं, कार्बोकैटायन का लेक्चर जब हम कर रहे थे। सेकंड के अंदर हमने ले लिया NaOH, सोडा लाइम ले लिया NaOH प्लस CaO हीट की प्रेजेंस में। अब होगा क्या, बेसिकली HNO क्या करता है, अमीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, N2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है, N2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या होगा हमारे पास में, इस तरीके से Cl प्रेजेंट है, यहाँ पर Cl प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, COH एज इट इज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में, N2 पॉजिटिव। ये क्या बन गया आपके पास में, N2 पॉजिटिव। अगर इस COH की बात करें तो COH को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OOH। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर हमने क्या डाला, NaOH डाला, और क्या डाला हमने, CaO। यहाँ पर क्या होता है, इसकी प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन किस तरीके से होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन पहले रिमूव होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में Cl, और ये Cl यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में N2 पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, हीट की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन इस तरीके से होगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास में, डीकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ क्या जनरेट हो गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज, और क्या बन जाएगा आपके पास, C, ये 2 Cl प्रेजेंट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, और ये क्या बन गया आपके पास में, N2 पॉजिटिव। ठीक है, ये N2 पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग, ये अपने आप बाहर हो जाएगा, और ये क्या जनरेट हो गई आपकी कार्बीन। ये क्या जनरेट होगी आपकी, कार्बन। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करना है, किससे, अमीनो एसिड से। किससे फॉर्मेशन करना है आपको, अमीनो एसिड से। ठीक है,
अब आपके पास में अगर बात करें, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है, इस कार्बन के साथ में आपके पास में यहाँ क्या लगा है, एक फ्लोरीन लगा है, एक क्या लगा आपके पास फ्लोरीन, और यहाँ पे आपके पास में क्या लगा है NH2, और यहाँ पर आपके पास में क्या लगा है SO3H, क्या लगा है SO3H। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करवाओगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ठीक है, HNO2 के साथ में रिएक्शन, उसके बाद आप किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे NaOH प्लस CaO सोडा लाइम के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टेप के अंदर आपके पास में क्या बन जाएगा, डाइजोनियम बन जाएगा इस तरीके से N2 पॉजिटिव, क्या बन गया N2 पॉजिटिव। अगर SO3H की बात करें तो SO3H क्या हो जाएगा आपके पास में, इस तरीके से होता है। सेकेंड स्टेप में आपके पास में क्या हो जाएगा, NaOH और CaO आएगा। NaOH और CaO क्या करता है आपके पास में, डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा इस तरीके से Cl, यहाँ पर क्या आपके पास N2 पॉजिटिव, और ये क्या जनरेट हो गया SO3 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से अटैक करके यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, इस तरीके से ये बाहर, इस तरीके से क्या हो गया, ये बाहर, और जनरेट हो गया आपके पास में यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया आपके पास N2 पॉजिटिव। अब ये N2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा बाहर, इस तरीके से आपके पास में कार्बिन क्या हो गई, जनरेट हो गई इस तरीके से, ठीक है। ये क्या बन गई आपके पास, कार्बिन, समझ गए। इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। अगर नेक्स्ट मेथड की बात करें, कौन सा था आपके पास, फिफ्थ था। सिक्स्थ मेथड की बात करेंगे अब हम, सिक्स्थ मेथड की बात करेंगे फ्रॉम फ्रॉम सिक्स्थ मेथड की बात करेंगे फ्रॉम कीटीन, फ्रॉम कीटीन, ठीक है। अगर कीटीन की बात करें तो हमारे पास में कीटीन क्या होता है, यहाँ पे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यही होता है कीटीन। अगर हम इस कीटीन की बात करें तो कीटीन को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा आपके पास में, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये यहाँ डोनेट होगा, और ये क्या बन जाएगा इस तरीके से, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या हो गया आपके पास में CH2 नेगेटिव। यहाँ क्या आ गया आपके पास में, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CO पॉजिटिव भी क्या होता है आपके पास में, गुड लिविंग, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, CO गैस मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या बन जाएगा आपके पास में CH2, और क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, ये आपके पास में कार्बीन, ठीक है। सेवंथ मेथड की अगर हम बात करें तो सेवंथ मेथड के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, फ्रॉम, किससे बनाएंगे अब हम, फ्रॉम डाइजोमिथेन, डाइएजोमिथेन। अब डाइएजोमिथेन जो होता है हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइएजोमिथेन। इसकी बात करेंगे हम, किस तरीके से ये बिहेव करता है इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। डाइएजोमिथेन की अगर हम बात करें तो डाइएजोमिथेन बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, CH2N2, ये क्या होता है आपके पास, डाइएजोमिथेन। अगर इसके एग्जिस्टेंस की बात करें तो एक इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से आपके पास में प्रेजेंट होता है, CH2N2, ये N माइनस, और ये क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से होता है आपके पास में CH2N2। अगर इससे बात करें हम, कार्बिन कैसे जनरेट होगी, तो यहाँ क्या होगा बेसिकली, सबसे पहले इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, और ये CH2 के ऊपर क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से CH2 माइनस, ये क्या हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में, बाहर हो गया, और यहाँ पर क्या जनरेट हो गई आपके पास, कार्बीन, इस तरीके से जनरेट होगी। अब ये जो आपके पास में डाइएजोमीथेन होता है, इसके दो बिहेवियर होते हैं, या तो ये किसकी तरह बिहेव करे, किसकी तरह बिहेव करे, एक्ट एज बेस की तरह बिहेव करे, या फिर ये किसकी तरह बिहेव करे, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। दो तरीके से ये बिहेव कर सकता है, ठीक है। अगर ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है तो आपके पास में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ट एज बेस, किसकी तरह बात करेंगे हम, एक्ट एज अ बेस। अगर बेस की तरह ये बिहेव करेगा तो आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में ये एसिड प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है आपके पास में, एसिड प्रेजेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये क्या डाल दिया मैंने, CH2N2, CH2N2 की बात करें तो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है ये। अगर हम बात करें ये क्या करेगा, बेस की तरह अगर एक्ट करेगा, अगर इसे एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और क्या बना देगा यहाँ पर RCO माइनस। अगर इसने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया है तो क्या बन गया यहाँ पर, CH3N2 पॉजिटिव, यही बना। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और इस गुड लिविंग को क्या कर देगा बाहर। तो आपके पास में स्पीशीज क्या जनरेट हो गई, RCOOCH3, इसे क्या कहते हैं आप, एस्टर, इसे क्या कहते हैं आप, एस्टर, RCOR है ना, एस्टर। ये क्या है आपके पास बेस की तरह बिहेव कर रहा है तब, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से स्पीशीज प्रेजेंट है, ये आपके पास में प्रेजेंट है, यहाँ क्या है आपके पास में अल्कोहल है,
और यहाँ पे डाल दिया आपने डाइएज़ोमीथेन। क्या डाल दिया आपने? डाइएज़ोमीथेन। इस तरीके से ये क्या करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा, तब ये इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिला हुआ है तो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सबसे पहले फिनोलेट आयन। क्या बनाएगा? फिनोलेट आयन। और क्या हो गया आपके पास में? यहाँ जनरेट हो गया CH3N2 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या करेगा? फर्दर यहाँ पे अटैक करेगा, N2 पॉजिटिव को क्या करेगा? बाहर, और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से OCH3। क्या मिल गया आपको? OCH3। ठीक है, अब हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से अल्कोहल प्रेजेंट है तो भी सेम रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपके पास। क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में? ये इस तरीके से ऑक्साइड आयन बन जाएगा और यहाँ पर CH3N2 जनरेट हो चुका है। यहाँ पर क्या होगा? ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा और N2 पॉजिटिव बाहर, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में? OCH। इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। ठीक है? अब मान लीजिए आपके पास में एक लास्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में सबस्ट्रेट प्रेजेंट है इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड O है, ये क्या है आपके पास? डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या हो गया आपके पास में? आपने जब डाइएज़ोमीथेन डाला तो आपके पास में क्या जनरेट हो गया? इस तरीके से। यहाँ क्या है आपके पास में? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बन गया आपके पास में? नेगेटिव चार्ज। अब ये दो काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या जनरेट हो गया आपके पास में? CH3N2 पॉजिटिव। एक तो ये क्या करे? डायरेक्ट यहाँ से अटैक करके इस N को बाहर करे, तो प्रोडक्ट आपके पास में क्या मिल जाएगा? इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O एज इट इज, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज, यहाँ पर क्या मिल गया आपको? CH3। ये मिल गया CH3। अब अगर हम बात करें दूसरे तरीके से, किस तरीके से हो सकती है हमारे पास में रिएक्शन? दूसरे तरीके से ऐसे हो सकती है कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करे? यहाँ पर अटैक करे और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? यहाँ पर अटैक करके इस तरीके से प्रोडक्ट बना देगा। इस तरीके से ये बन गया OCH3। यहाँ क्या आ गया? अब एल्कीन बन गया और ये क्या आ गया आपके पास में? डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? मेजर मिलेगा। क्यों मेजर मिलेगा? पहली बात कि यहाँ पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। रेजोनेंस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। पहला रीजन ये, और दूसरा रीजन आपके पास में ये कि आपने जब ये नेगेटिव चार्ज को अटैक करवाया तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या जनरेट हुई थी? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हो रही थी, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ये क्या कर रहा था? यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्वायर कर रहा था। जब ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? माइनस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये कर रहा है जब आपके पास में बेस की तरह बिहेव। अब हम देखते हैं जब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा उस केस में आपके पास में क्या होगा? मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से अगर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया? डाइएज़ोमीथेन। मैंने क्या डाल दिया? डाइएज़ोमीथेन। डाइएज़ोमीथेन जब मैंने डाला तो ये क्या करेगा? बेस की तरह बिहेव करना चाहेगा, लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है एसिडिक, तो ये क्या करेगा? अब न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और ये क्या करेगा? यहाँ पे कार्बोनाइल सेंटर पे अटैक, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या कर देगा? इस तरीके से ओपन, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में? O नेगेटिव। ये था Cl और यहाँ क्या लग गया आपके पास में? CH2N2 पॉजिटिव। ये बन गया। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा और ये इस Cl को क्या कर देगा? बाहर, तो आपके पास में क्या बन गया? R डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बन गया? CH2N2 पॉजिटिव। CH2N2 पॉजिटिव। अब मान लीजिए आपने क्या कर दिया? यहाँ पर कोई बेस डाल दिया। अगर आपने यहाँ पर कोई बेस डाल दिया तो बेस डालोगे इस टाइम पे क्या होगा? ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन, ये रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा आपके पास में? R C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव N2 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर हो जाएगा। आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगी? आपकी कार्बीन। क्या जनरेट हो जाएगी? आपकी कार्बीन। ठीक है, इस तरीके से कार्बन की फॉर्मेशन हो गई। इस तरीके से जब बिहेव करेगा तो ये कैसा बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? यहाँ पर अटैक कर रहा है कार्बोनाइल सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट प्रिपरेशन की, तो 8th प्रिपरेशन है हमारे पास में फ्रॉम 8th प्रिपरेशन है हमारे पास में क्या? फ्रॉम टोसाइल हाइड्राजीन। फ्रॉम टोसाइल हाइड्राजीन। टोसाइल हाइड्राजीन। ठीक है,
अगर टोसाइल हाइड्रोजन की बात करें तो टोसाइल हाइड्रोजन हमारे पास में क्या होता है, ये, ठीक है। इसके साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली होगा क्या हमारे पास में, यहाँ हम लेते हैं कुछ कीटोन टाइप की स्पीशीज, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ में, टोसाइल हाइड्रोजन के साथ में। तो टोसाइल हाइड्रोजन के साथ में ये किस तरीके से रिएक्शन करता है, बेसिकली ये रिएक्शन करता है कुछ इस तरीके से। आपके पास में क्या हो जाएगा, अगर आप टोसाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, NH2 NHTS इस तरीके से। और यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है आपके पास में, वाटर रिमूव हो जाता है, और इस तरीके से आपके पास में प्रोडक्ट मिलता है आपको कुछ इस तरीके से। प्रोडक्ट क्या मिलता है, डबल बॉन्ड N, ये क्या है आपके पास में NH, और ये क्या है आपके पास में TS, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम बात करें यहाँ क्या डाल दिया हमने, सेकंड स्टेप में कोई बेस डाल दिया। अगर हमने बेस डाला तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या हो गया आपके पास में TS, ठीक है। अब आपको पता है अगर हमने सेकेंड स्टेप के अंदर क्या किया, यहाँ पर अगर हमने ये वाला अटैक करवाया तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, प्रोडक्ट इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आपके पास में नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड N, ये क्या हो गया आपके पास में TS, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो यहाँ अटैक करेगा और सोसाइल ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, रिमूव कर देगा। और प्रोडक्ट मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से। ये है आपके पास नाइट्रोजन, ये है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड N, और ये TS हो गया बाहर। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे इसलिए पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव अपने आप में क्या है, एक गुड लिविंग हो। और क्या जनरेट हो गया आपके पास में, कार्बीन। ये क्या जनरेट हो गया आपके पास, कार्बन, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करनी है। एक लास्ट मेथड है आपके पास में क्या, फ्रॉम इलाइट, फ्रॉम, नाइन्थ मेथड है, नाइन्थ या एट्थ मेथड है कुछ, ठीक है। फ्रॉम इलाइट कौन सा है देख लेते हैं एक बार। नाइन्थ मेथड है आपके पास में फ्रॉम इलाइट, फ्रॉम इलाइट। अगर इलाइट की बात करें तो इलाइट क्या होता है हमारे पास में, फ्रॉम इलाइट, इलाइड होता है हमारे पास में कुछ इस तरीके की स्पीशीज। क्या होता है हमारे पास में, कुछ इस तरीके की विटिक रिएजेंट टाइप की स्पीशीज होती है। इस तरीके की आपके पास में क्या होती है, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है आपके पास में, इस तरीके से इलाइड प्रेजेंट होता है। ये इलाइड क्या होता है, PPH3 क्या होता है आपके पास में, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये अपने आप में हीट जब हम इसे करते हैं तो ये ग्रुप अपने आप में बाहर हो जाता है, और यहाँ क्या जनरेट हो जाता है आपके पास में, कार्बन, इस तरीके से, ठीक है। ये होता है आपके पास में इलाइड। अगर बात करें ये फॉस्फोरस इलाइड है। अगर हम बात करें इस तरीके से नाइट्रोजन इलाइड भी हो सकता है, इस तरीके से नाइट्रोजन इलाइड भी आपके पास में हो सकता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन इलाइड बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास में, कार्बन, इस तरीके से। ये था ऑल, ये था सारा का सारा हमारे पास में सिंथेसिस। स्टेबिलिटी को कैसे देखेंगे, और हमारे पास में रिएक्टिविटी और ये सब चीजें क्या होती है। सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, दो टाइप की कार्बिन देखी, कौन से ज्यादा स्टेबल होती है, कौन से कम स्टेबल होती है, और सिंथेसिस के मेथड्स क्या है, अलग अलग टाइप के 9 टाइप के हमने मेथड्स देखे, ठीक है। ये था ऑल अबाउट कार्बिन, जब यहाँ तक था जब तक हमने सिंथेसिस करी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेकर आएंगे रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बिन, अलग अलग रिएक्शंस लेकर आएंगे, पाई इंसर्शन कैसे करता है, सिग्मा इंसर्शन कैसे करता है, ये सब चीजें, ठीक है। इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।